नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित की 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां। कहा, जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं इस अभियान से बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में होगा सुधार और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में स्थित यस बैंक की शाखा में डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू। पीएम मोदी द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग, ईटानगर के मेयर तामे फासांग, पापुमपारे जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। नामसाई जिले के नानम खामती हबी गांव में PRICBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू। इस परियोजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं, गांव के निरक्षर पुरुषों और महिलाओं को किया जाएगा शिक्षित। साक्षरता अभियान के लिए 43 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन इकाइयों की स्थापना ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। डिजिटल बैंकिंग के तहत लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, राशि अंतरण करना, सावधि जमा करने में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, कर और बिल का भुगतान करने सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएगी और देश के लिए मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा है कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुनिश्चित किया है कि ये अंतिम छोर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ अधिकतम सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। IMF ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में स्थित यस बैंक की शाखा में डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू हो गई है। डिजिटल बैंकिंग सेवा की पहुंच देश के सभी नागरिकों को सुनिश्चित करने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की, जिसमें यस बैंक नाहरलगन डिजिटल बैंकिंग सेवा भी शामिल है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास और नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग, ईटानगर के मेयर तामे फासांग, पापुम पारे जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मोसांग ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में लोगों से सहयोग की अपील की। बैंकिंग सिस्टम में कॉपरेशन जो कस्टमर का करना चाहिए वो तो कर ही रहा है, चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप एक डीसी साहब है तो उसका ऑफिस चलाने के सिर्फ डीसी बोलते रहने से नहीं होगा, वो तो डाउन द लाइन पियोन चौकीदार तक साथ देना पड़ेगा, देन ओनली थिंग टेक्स प्लेस। तो हमारा स्टेट या देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम सब साथ देना पड़ेगा। पब्लिक को तो वही बोलेंगे कि आज जो डीबीओ यहाँ खुला है तो इसका जो वर्किंग जो सिस्टम होगा 24/7 है। तो बैंक और पब्लिक जो है बहुत दूर होता है। अभी जो है मैंने पूरा पब्लिक उस समय में यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट जब होता था, या आधा मुरा गरीब लोग जो बस्ती वाला बैंक तक पहुंचने नहीं सकते। अभी मोदी जी ने क्या कर दिया, यहाँ गरीब लोग बैठा हुआ है, बस्ती वाला पब्लिक वाला बैंक इधर चल के जाता है। ये लॉजिक को समझना है, सिस्टम को। बैंक इधर आता, यानी कि सरकार आपका द्वारा में किसी सब देखता। आजकल क्या करता है, पहले ऑफिसर लोग, हम लोग का सिविल सर्वेंट लोग, बहुत सिस्टम अलग। अभी मोदी जी बोलता है जन सेवा करो, जन सेवा, गरीबों को सर्विस दो। ईटानगर का बाकी बैंकिंग वाला को भी और देश का डिस्ट्रिक्ट का बैंक वाला को भी, जो हमारा पास यूडी में और अपना यूएलबी में बहुत स्कीम है, लेकिन वो बैंक का सिस्टम मोदी जी ने अभी जो बोला है, बैंक का सिस्टम से क्लियरेंस नहीं होने से वो जो फैसिलिटी दिया है, वो जो सब्सिडी दिया है, सरकार जो फ्री दिया उसको अवेल नहीं कर सकता। जो फैसिलिटीज़ हैं, हम आई एम होपफुल कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत लीफ फ्रॉग में चेंज होगा। फालतू का अपडेट करना है, कैश देना है, कैश निकालना, तो सेल्फ अपने आप करने का। यूथ बेसिकली लाइन में नहीं लगना चाहता है, वी आर नॉट देयर टू कि बार बार एक ही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें। आजकल सब लोग अच्छे से पढ़ा लिखा है, मोबाइल बैंकिंग सब लोग यूज़ करते हैं, तो जो बैंक से हमको फैसिलिटीज मिलती है अगर हम लोग खुद अपने से ले पाएंगे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड नोबल कंसेप्ट। एंड आई एम होपफुल कि यस बैंक की तरह बाकी बैंक भी सेल्फ इनिशिएटिव करके और डीपीयू खोलेंगे हमारे यहाँ और पूरे अदर डिस्ट्रिक्ट में भी खोलेंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में रूम रेंटल फीस और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए और अरुणाचल प्रदेश आबोतानी स्टूडेंट्स यूनियन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को नीति विहार एरिया में सर्वे किया। इसका उद्देश्य राजधानी ईटानगर में कामगारों के किरायों का उचित निर्धारण और किराएदारों की ज़रूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। अरुणाचल प्रदेश आबोतानी स्टूडेंट यूनियन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम राजधानी ईटानगर के सभी इलाकों का चरणबद्ध तरीके से सर्वे कर इस दिशा में ज़रूरी कदम उठाएगा। ब्रीफ ये कि हम लोग अभी तक वी हैव कवर्ड इन वार्ड नंबर 8 नीति विहार जो एरिया डीसी सर के जो अलॉटेड एरिया जो दिया था उसमें एडिटिव रेंटल बिल्डिंग अभी तक कवर किया है। तो एडिटिव रेंटल बिल्डिंग में कुछ है, मतलब रेंट एंड सिक्योरिटी मनी जो हम लोग मेन एस्पेक्ट, देन सम पार्किंग लॉट प्रोविजंस ना, वो सब को एक हम लोग फॉर्मेट बना करके देखा था। तो उसमें थोड़ा वेरिएशंस है। आपका आज हम लोगों का जो ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो हम लोगों का सिर्फ जो भी रेंटल बिल्डिंग ना, इफ़ आई से इट कि जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को रेंट में यूज़ कर रहा है, तो उसमें हम लोग कंसर्न स्पेशली वही था कि रेंट रिलेटेड ना, तो उसमें ऐसा बाकी इश्यूज तो मतलब नोटिस पे कोई लाया नहीं। मतलब ये तो प्रॉब्लम तो है ना, ओनर लोग के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका ना जो लेबर चार्ज है जितना मार्केट का ना, जैसे रोड का है
लेबर चार्ज, रोड हो गया, सीमेंट हो गया, कॉस्टिंग हो गया। जैसे कि अगर हम अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन करेगा तो दिन में हजरा लगाने से हमको 700 रुपया लेता है, फ्रॉम वहाँ से लेके यहाँ तक। लेबर लेगा ना स्टैंड से, वो लोग दिन में 700-800 रुपया मांगते हैं। फिर ये जो इसका लेबर कॉस्टिंग है, ये सब को अगर चेक एंड बैलेंस नहीं करने से, तो अगर हम लोग फ्यूचर में भी अगर हम लोग घर बनाने से, तो हम लोग तो रेंट तो मतलब अभी हम जितना हमें दे रहा है उतना तो हम भी नहीं दे पाएगा। विधायक केंतो रीना ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग को प्राथमिकता दे रही है। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री रीना ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने और देश के विकास में योगदान का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। You are the citizens of certainly very near to Pasighat, but now you are the citizens of our own. Your scope for in that state, in that state, in that nation is very high. Just on your certificates are not for hanging in the wall for decoration. Real challenges have started from today for some of you. You shall have to challenge. Till now, till today, your parents challenged for you. But today, you shall have to challenge for your parents, also for your life, also for your future. Today, you are niece. Today, you are master. But tomorrow, you will be father. Tomorrow, you will be mother. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको फेलियर से डरना होता है। आदमी अपना बिजनेस इसलिए नहीं करता। और आप जॉब मत ढूंढिए, जॉब देने वाले लोग बनिए। जॉब आज विश्व खाद्य दिवस है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसी की वर्षगांठ पर हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक भूखमरी से निपटारा और उसे पूरी दुनिया से ख़त्म करना है, ताकि कोई भी इंसान भूखा और कुपोषित न रहे। इस साल विश्व खाद्य दिवस का थीम है लिव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को पीछे न छोड़े। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश भर में खाद्य सुरक्षा में लगे किसानों और कामगारों के अथक परिश्रम की सराहना करते हुए कहा है कि स्वस्थ अरुणाचल मिशन को साकार करने के लिए सरकार की नागरिकों को पोषित आहार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय रक्तदान और अंगदान दिवस के तहत अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले महीने भर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत अरुणाचल लाइफ सेविंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉन बॉस्को कॉलेज के वॉलंटियर्स, ट्रिम्स नाहरलगुन के मेडिकल स्टूडेंट्स और रामकृष्ण मिशन अस्पताल के कर्मियों ने रक्तदान किया। राष्ट्रीय रक्तदान और अंगदान दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विधायक केंतो जीनी, अरुणाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिकेन रेना सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ब्लड ट्रांसमिशन एक्ट है, ये सब है। एक आप अंधाधुंध नहीं कर सकता, आप कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है। इसीलिए ये ब्लड ट्रांसमिशन एक्ट भी बनाया है। और हमारा ये जो पहले भी बोल चुका है कि हमारा ट्रिम्स स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले हमारा गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश एनाटॉमी एक्ट भी पहले बना के रखा है, जिसमें आप
कैसे डायसेक्शन करना है, कैसे बॉडी लेना है, ये सब को रूल बना के रखा है। तो इसलिए हमारा रूल्स का तहत जाके ब्लड डोनेशन देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ तो ज़्यादा रोक टोक तो नहीं है, जो दायरे में रह के करने के लिए रूल्स बनाया जाता है। डोनेशन एंड अनदर इज कैडेवर डोनेशन। कैडेवर मतलब है मरने की बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, मरने की बाद कुछ ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं, किसी का नुकसान नहीं होता है। तो अगर ब्रेन डेथ हो गया तो उसका हम कोई भी ऑर्गन्स हम वो निकाल के वो बैंक में ऑर्गन बैंक रहता है एक्चुअली। एडवांस हॉस्पिटल में ऑर्गन बैंक रहता है। ऑर्गन बैंक में प्रिजर्वेटिव्स में, फ्रीज में, डीप फ्रीज में रख लेंगे कोई प्रोसीड्योर से, और जो भी ज़रूरत है फ्यूचर में हम कर सकते हैं। वी नीड ओनली नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी भारी वर्षा से दिबांग वैली जिले के अनाया विलेज में भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मरम्मत के लिए भूमि कटाव का जमा मलबा अचानक भारी वर्षा से उनके घरों तक पहुंच गया, जिससे कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावी परिवारों ने जिला प्रशासन से पुनर्वास के लिए त्वरित सहायता का अनुरोध किया। स्थानीय विधायक और जिला उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। विधायक ने जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सहायता देने को कहा। नामसाई जिले के नानम खामती हावी गांव में आज से PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नानम खामती हावी गांव ग्राम पंचायत और विश्वास PLF द्वारा अरुणाचल रूरल स्टेट लाइवलीहुड मिशन और कुदुमश्री नेशनल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से शुरू इस परियोजना के तहत स्व सहायता समूहों की महिलाओं, गांव के अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। अभी तक साक्षरता अभियान के लिए 43 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने 19 GP में काम कर रहे हैं। 19 GP में पूरा गांव के अंदर जाके काम कर रहे हैं। हम इधर से एक आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी के बारे में हम लोग को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी गाँव नानम खामती है। अभी चांगलांग जिले के उपायुक्त सन्नी के सिंह जिला प्रशासन द्वारा पहली बार आयोजित किए जा रहे मुगाफी एक्सपीडिशन का विजुअल शेयर करते हुए देश विदेश के लोगों से साहसिक पर्यटन का लुत्फ उठाने के लिए इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। विजयनगर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 4050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत चोटी अल्पाइन, ऑर्किड सहित कई वनस्पतियों और पक्षी प्रेमियों के लिए मनोरम स्थल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से आपका बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।